वालेकुम जी। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के कैश ऑफिसर के हवाले से आज उनका 1 फरवरी 2026 को इनका टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो में इनको जो है ना वो सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर इनका जो सैम्पल पेपर है जो कि निबाफ ने जो है ना वो शेयर किया था, वो मैंने ऑलरेडी जो है ना इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक जो है ना वो शेयर किया होगा, जिसमें मैंने पास पेपर जो सैम्पल पेपर थे उनको उनसे क्वेश्चन मैंने उनको डिस्कस किए थे, ठीक है। और मैंने टेस्ट से पहले वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अपलोड किया था, ठीक है। अब ये जो सवाल मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट में अपीयर हुआ था 1 फरवरी 2026 को, उन्होंने मेरे साथ जो है वो जो क्वेश्चन थे, ओरिजिनल क्वेश्चन थे, उन्होंने मेरे साथ जो है वो शेयर किए और उस वीडियो के थ्रू जो है मैं आप लोगों को जो है बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उनका सबसे पहले ये था कि आर्गन है, ठीक है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं साथ साथ जो है ना वो दूंगा ताकि आप लोगों को फिर आगे क्या वो फ़ायदा हो, ठीक है। कौन सा आर्गन है, ठीक है ना, उसने पूछा था कि जो कि क्या कर रहा है, जो कि ब्लड को बेसिकली क्या करता है, उनको प्योरीफाई करता है। ये एमसीक्यू जो है ना वो 1/26/2026 को जो पेपर हुआ था पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर का, उनमें सवाल पूछा गया था। तो इनका बेसिकली जवाब क्या है, वो किडनी है, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर उन्होंने पूछा था कि आप जो है ना वो सनलाइट से, ठीक है ना, ये सनलाइट से क्या करते हैं, सनलाइट से आप कौन सी जो है ना वो विटामिन जो है ना वो एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, गेन करते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो विटामिन डी होता है। ये एमसीक्यू आया था, ये इनका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। जैसे और भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन शेयर करते जाएंगे तो मैं बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं उसको पार्ट सेकंड में इसको कवर करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उन्होंने पूछा था कि ढाका का जो टाइम है, ठीक है ना, जो पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में जो आया था कि ढाका का जो है वहाँ पर जो टाइम है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान के रेफरेंस में पूछा गया था कि वो टाइम पाकिस्तान के रेफरेंस में कितना जो है ना वो आगे है, ठीक है। तो ये इस तरह सवाल था कि ढाका का जो टाइम है, यानी बांग्लादेश की बात की जा रहा है, वो पाकिस्तान से कितना आगे है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, वो बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान से 1 आवर बेसिकली क्या है वो आगे है, ठीक है ना। इस तरह जो इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया अहेड है। इंडिया क्या है, वो 30 जो मिनट है वो पाकिस्तान से क्या है वो टाइम क्या है वो अहेड है, ठीक है ना, आगे है। तो ये उनसे एक एमसीक्यूज क्या था वो पूछा गया था। फिर उनसे पूछा गया था, जो कि मैंने ऑलरेडी इनको कवर भी किया हुआ था, कि अपने जो मेरे पेड जो लेक्चर्स हैं उसमें ये था कि ढाका, सॉरी, इसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड जो बैंक है उनका जो सीईओ या प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन है, ठीक है। उनका सीईओ या प्रेसिडेंट कौन है। तो आजकल जो है ना वो क्या है वो रिसेंटली वो है अजय, ठीक है ना। अजय क्या है, बंगा, BANGA, ठीक है। वो इनका प्रेसिडेंट करंट जो है ना वर्ल्ड बैंक का सीईओ या प्रेसिडेंट है, ठीक है, अजय बंगा है जी। फिर उन्होंने पूछा था इंग्लिश से क्या था, उन्होंने पूछा था कि ये पूछा था कि बेल दी का कैट, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या था, वो ईडियम्स क्या थे वो उनसे उन्होंने पूछे थे, ठीक है। तो बेसिकली बेल दी कैट जो है ना उनका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि क्या करना, टू टू डू अ रिस्की, ठीक है ना, कोई भी क्या करना, रिस्की क्या करना, टास्क परफॉर्म करना, ठीक है ना। किसी भी रिस्की टास्क को परफॉर्म करना वो क्या होता है, उसको इडियमेटिक एक्सप्रेशन में उनको बेल डिकेट कहते हैं, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो पूछा था वो पूछा था ईडियम बाय एंड लार्ज, ठीक है ना, बाय एंड लार्ज। तो उनका ये ईडियम पूछा था, तो उनका मतलब क्या है, उनका मतलब ये होता है जनरली, ठीक है ना, GENERALLY, जनरली होती हैं, या हम कह सकते हैं ऑन दी होल, ठीक है ना, ऑन दी होल। तो इनका ये मीनिंग है ईडियम का। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एक और पूछा गया था कि एक स्ट्रीट, ठीक है ना, स्ट्रीट जो स्मार्ट होता है, ये ईडियम बेसिकली ये क्या था, ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या होता है, जिनके पास हैविंग ना प्रैक्टिकल नॉलेज, जिनके पास क्या हो, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है। ये पर्सन हैविंग अ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन्ड, किन से उन्होंने गेन किया हो, गेंड फ्रॉम रियल क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस से जो है ना जो उन्होंने कोई नॉलेज क्या किया, उन्होंने विजडम सीखी है, नॉलेज सीखा है। तो ऐसे पर्सन को उनको स्ट्रीट स्मार्ट जो है ना वो पर्सन कहते हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू नहीं किया, बल्कि उन्होंने रियल एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या किए हैं, उन्होंने नॉलेज को एक्वायर किया है। तो ऐसे पर्सन को स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, ठीक हो गया। पीपीसीबीएल ले रहा हूँ कैश ऑफिसर में ये सवाल पूछा था, जो कि 1 फरवरी 2026 को हुआ था, ठीक है। और ये स्टूडेंट ने मेरे साथ क्या किए हैं, ये सवाल जो है मेरे साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल पूछा था कि सॉफ्टवेयर के बारे में जो है ना वो पूछा था, सॉफ्टवेयर
यूज्ड टू रन कंप्यूटर, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एक कंप्यूटर को रन करने के लिए यूटिलाइज होता है, यूज़ होता है, तो उसका कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए क्या हो जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओ एस के मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ये विंडोज़ के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है उनको रन करने के लिए, या सिंपली कंप्यूटर है। ठीक हो गया। फिर क्या है, ये आपने क्या करना है, माइंड में रखनी है। और जिस तरह एंड्रॉयड होता है ना, आपने एंड्रॉयड का नाम सुना होगा। ठीक है ना, एंड्रॉयड ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या है, मोबाइल फ़ोन को जो ना बेसिकली वो रन करने के लिए जो ना वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन। इसी तरह क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है कंप्यूटर को रन करने के लिए जो वो यूज़ किया जाता है। आपका जो विंडोज़ है ये क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनकी एग्जांपल है। एंड्रॉयड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक एग्जांपल है। विंडो क्या है, वो कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होता है, और एंड्रॉयड क्या मोबाइल फ़ोन को रन करने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। और ये दोनों जो है ना क्या है, बेसिकली क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अच्छा जी, ये क्या है, स्मॉल कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, स्मॉल कॉन्टिनेंट। मेरे जो जीके लेक्चर हुए थे पेड, उसमें ये सारा चीज़ें मैंने जो ना ऑलरेडी कवर किया हुआ था बड़ी डिटेल से। मेरा जो है ना स्मॉल जो कॉन्टिनेंट है ना, मेरा बेसिकली क्या है गाइस, जो स्मॉल कॉन्टिनेंट है बेसिकली वो कौन सा है, वो मगर उन्होंने एरिया के हवाले से जो है ना स्मॉलेस्ट जो है ना कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप याद रखो कि वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया है। हाँ ठीक हो गया। ये एमसीक्यू उन्होंने पूछा गया था पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के लिए, जो कि 1 फरवरी 2026 को जो ना वो टेस्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा जी, फिर ये पूछा था, ये ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स के अंदर कवर किए, मेरे जो पेड लेक्चर्स हैं पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर की प्रिपरेशन के हवाले से, कि यूएन का जो परमानेंट, ठीक है ना, ये परमानेंट जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो कौन है। ठीक है ना, ये एमसीक्यू पूछा गया था, तो ऑलरेडी मैंने कवर भी किया था। उनका जो लेटेस्ट नेम है वो है आसिम। ठीक है ना, आसिम इफ्तिखार। ठीक है ना, अभी जो करंट है आसिम इफ्तिखार अहमद है। ठीक है ये। अच्छा जी, फिर पूछा गया था कि 2020 में जो प्रेसिडेंशियल क्या होता, प्रेसिडेंशियल, ठीक है ना, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, आपको लोगों को इशू नहीं होना चाहिए समझने में। 2020 को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएसए में हुआ था, वो किसने जाना, वो विनर कौन था, तो वो बेसिकली क्या था, वो जो बाइडन था। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या था, एज ए विक्टोरियस इमर्ज हुआ था, या विनर था वो। ठीक है। अच्छा जी, फिर उन्होंने पूछा था कि रैम, ये मैंने जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ वगैरह थे उसमें मैंने ऑलरेडी जो ना वो कवर किया हुआ है ना, मैंने पेड जो स्टूडेंट थे उनको मैंने ये नोट्स भी उनको प्रोवाइड किए थे, डिटेल किस्म के नोट्स। ठीक है, कंप्यूटर के हवाले से। तो ये मतलब ये है कि क्या है, रैंडम एसेस। ठीक है ना, रैंडम एसेस क्या है, ये MEMOR इट स्टैंड फॉर। फिर उन्होंने पूछा था रोम की जो ना वो एब्रीविएशन पूछे थे, तो ये क्या है, और रैंडम ओनली कहते हैं। ठीक है ना, ओनली क्या है, मेमोरी है। ठीक है, दोनों जो टाइप्स है ये प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप्स है। ठीक है, मैंने नोट्स के अंदर, कंप्यूटर के नोट्स के अंदर मैंने इनको डिटेल से कवर किया हुआ है। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आते हैं कंप्यूटर का। ठीक है। अच्छा गाइस, फिर इसके अलावा आया था अंग्रेज़ी से कुछ आए थे, उनके सिनम्स भी पूछे गए थे। ठीक है ना, तो पहले मैं वो डिस्कस कर लेता, जो स्टूडेंट ने मेरे साथ जो ना वो शेयर किए थे, जो उनको याद थे। ठीक है, तो वो मैं उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला तो उन्होंने सिनम्स जो ना वो पूछा गया था कि लेवरेज। ठीक है ना, ये लेवरेज, ठीक है ना, ये वर्ड उन्होंने जो ना पूछा गया था। तो लेवरेज का मतलब क्या है, इसका मीनिंग मैं जो ना वो लिख देता हूँ कि आप क्या करते हैं, यूजिंग करना। ठीक है ना, मैं पहले मीनिंग लिख लेता हूँ कि यूजिंग समथिंग, समथिंग समथिंग टू गेन। ठीक है ना, टू गेन एन एडवांटेज, आप किसी भी चीज़ को अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोई फ़ायदा जो है ना वो ज़ाती फ़ायदा लेने के लिए, तो हम कहते हैं कि ये चीज़, हम कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या कर रहे हैं, वो बंदा इसको लेवरेज कर रहा है, यानी अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहा है, वो इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, या किसी सिचुएशन को जो है ना वो अपने लिए लेवरेज करना, अपने फ़ायदे के लिए जो है ना वो यूज़ करना, अपने फेवर के लिए यूज़ करना, तो इसके लिए ये वर्ड क्या होता है, लेवरेज का जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इसकी सिनम्स और देखें तो ये क्या होगा, एडवांटेज क्या होता है, ये उनका सिनम जो है ना बेसिकली ये आता है सिमिलर मीनिंग। सिनम्स का मतलब ये है कि सिमिलर इन मीनिंग या नियरली सिमिलर इन मीनिंग। ठीक हो गया, एडवांटेज आ गया। इसके और भी है, इसके सारे इन्फ्लुएंस जो है ना वो इनका सिनम बनता है। ठीक है ना, पावर हो गया। ठीक है ना, और तीसरा चौथा क्या होगा, कंट्रोल। ये सारे क्या इनके सिनम्स है। ठीक है ना, या कि लेकिन मोस्टली क्या होगा, ये करेक्ट जो है ना वो ये अक्सर जो है ना ऑप्शन में अगर दिया होगा तो ये मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, ये एडवांटेज वाला। ठीक हो गया, लेकिन ये बाकी सारी भी इनके सिनम्स है। अच्छा गाइस,
अच्छा जी, फिर उन्होंने पूछा गया था कि वो है अमोर्टाइजेशन का वर्ड क्या था। पीपीसीबीएल के जो कैश ऑफिसर है, जो 1 फरवरी 2024 को जो टेस्ट हुआ है, तो इसमें ये पूछा गया था अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, अमोर्टाइजेशन। तो इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट का क्या करना है, पेमेंट करना, ठीक है ना। ये वो है, हाँ, इंस्टॉलमेंट की क्या करना, बेसिकली ये पेमेंट करना, ठीक है। ये, या फिर कहते हैं उनको, आप कहते हैं कि ग्रेजुअल पेमेंट करना, ठीक है ना। ये ग्रेजुअल क्या होता है, पेमेंट को बेसिकली क्या कहते हैं, उनको एमोटाइजेशन कहते हैं, ठीक हो गया। ये है। इसके अलावा आपका जो ना मैथ्स भी आया हुआ था, तो माशाल्लाह मैथ्स में मेरा जो सलेबस था, वो मेरा जो मैंने करवाया था पेड क्लासेस के अंदर पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के, उसमें जो 70% जो था ना माशाल्लाह, वो मैथ्स जो ना मैंने जो लेक्चर करवाए थे, कोई 12 किस्म के जो ना वो 10-12 लेक्चर्स थे, एग्जैक्ट मुझे तब तादाद याद नहीं है। वो एक एक घंटे के जो ना वो एक लेक्चर था, तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें से माशाल्लाह 70% जो ना क्वेश्चन जो ना मैथ्स के, वो इसके जो ना जो मैंने करवाए थे उसके अंदर जो ना पूछे गए थे, ठीक है। तो ये है। और एमोर्टाइजेशन हो गया है, लेवरेज हो गया है, फिर इसने एंटेनम बेसिकली क्या थे उन्होंने पूछे गए थे। ये सिर्फ दो ही थे जो स्टूडेंट को जो ना वो याद थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। जैसे जैसे बाकी डेटा स्टूडेंट शेयर करते जाएंगे, तो मैं पार्ट सेकंड में बाकी जो पार्ट्स हैं उनके अंदर मैं शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या, वो यही डेटा जो ना अवेलेबल है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, प्रूडेंट का एंटोनिम क्या था वो पूछा गया था। अगर प्रूडेंट का देखें ना सिनम, उनका क्या बनता है, इनका सिनम बनता है जो बंदा वाइज होता है, ठीक है ना, बड़ा, जो बड़ा बंदा सेंसिबल होता है, ठीक है ना, या उसको कहते हैं श्रीउड, SHREW, श्रीउड होता है, वो बड़ा वाइज होता है, उनको ये इनका सिनम्स है। लेकिन MCQs में जो, सॉरी, पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के टेस्ट में जो पूछा गया था नी बाप ने, वो पूछा गया था एंटीनम बताओ, तो इनके एंटीनम्स क्या बनते हैं। इनके एंटीनम बनते हैं जो फुलिश होता है, ठीक है, जो बंदा फुलिश होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, थॉट लेस है, ठीक है ना, फुलिश है, थॉट लेस है, या हम उसको कहते हैं कि क्या निगलिजेंट है, ठीक है ना, निगलिजेंट है या केयरलेस है। तो ये बेसिकली क्या इनके एंटोनिम जो ना वो बन रहे हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड पूछा गया था दूसरा पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के हवाले से, वो क्या था पूछा गया था, ओरिजिन का वर्ड क्या था वो पूछा गया था। तो ओरिजिन क्या होता है, जब कोई चीज़ क्या होती है, कोई चीज़ स्टार्ट होती है, कोई चीज़ बिगिन होती हैं, वो हम कहते हैं कि उनका ओरिजिन क्या है, उनका स्टार्ट क्या है, उनका बिगिनिंग क्या है, ठीक है। अच्छा जी, फिर सवाल में चूंकि वो पूछा गया था कि इनका एंटोनिम बताओ, तो इनका एंटोनिम फिर क्या बनेगा, उनका एंटोनिम बनेगा एंड बनेगा, इनका एंटोनिम बनेगा रिजल्ट बनेगा, इनका एंटोनिम बनेगा कंक्लूजन, जो है ना बेसिकली वो बनेगा, ठीक है। एंड होगा, रिजल्ट है, कंक्लूजन है, ठीक है ना। या आउटकम भी कह सकते हैं आप उनको, आउटकम है, ये सारे क्या है इनके एंटोनिम्स है ओरिजिन के। और ये स्टार्ट है, बिगिनिंग है, ये क्या है इनकी सिनम्स आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे, ये दोनों जो स्टूडेंट ने मेरे साथ अब तक शेयर किया है, ये दोनों सिनम्स थे पूछे गए थे, और ये क्या थे, एंटोनिम जो है ना वो क्या थे, वो पूछे गए थे। जैसे जैसे बाकी मेरे साथ वो शेयर करते जाएंगे, तो मैं बाकी पार्ट्स के अंदर जो है ना बाकी जो सवाल होंगे वो मैं उसमें जो है ना वो कवर करूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। ये जेड पीपीसीबीएल के पास पेपर का ये पार्ट नंबर, कैश ऑफिसर का पार्ट नंबर फर्स्ट है, और बाकी जो सवाल होंगे वो मैं पार्ट सेकंड के अंदर जो है वो शेयर करूंगा, और जैसे मैं बना दूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं क्या करूँगा वो दे दूंगा, ठीक है। तो अब तब के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।